कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है सर। सहाय के लोगों ने हमला कर दिया और उनको भगा कर ले गए सर। करीम सर को सलिया से मार दिया। करीम? अरे बाप रे, क्या हो गया सर? एम्बुलेंस एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। कुछ लोगों ने कैदी को छुड़ाने के लिए थाने पे हमला करके थाने में आग लगा दी। सर, अर्जेंटली बोट निकालिए प्लीज। वाई? 2 क्रिमिनल थाने से भाग निकले हैं। वो समंदर के रास्ते फरार हो रहे हैं। एसपी ऑर्डर के बिना बोट नहीं लेंगे। मैं कह रहा हूँ 2 क्रिमिनल भाग निकले हैं। एसपी ऑर्डर, एमएलए ऑर्डर का रूल सिखा रहे हो मुझे। बोट निकालो। We are central government officers. You are from state government. Get out from here. क्या बकवास कर रहा है? जरा सी भी अक्ल नहीं है तुझे? कैसे ऑफिसर तुम लोग? दामोदर, ऐसा लग रहा है इन्हें सिखाया गया है। टाइम वेस्ट मत करो, सभी चेक पोस्ट पर जाओ। नीलकंठ, एक भी बोट जानी नहीं चाहिए। अपनी टीम के साथ चर्च के जाओ। बस्ती में जाकर सहाय के एक आदमी को अरेस्ट करो, किसी को छोड़ना मत। ये को भी अलर्ट कर दो। गोली मारो, चलो। ओके सर। माइकल और लॉरेंस का घर मालूम नहीं साहब। सर्च कराओ, इनको लेकर आओ। बोल नहीं सर, मुंबई का सबअर्बन पूरा मेरे कंट्रोल में ही है। इस एरिया में अगर आपको कोई एक्शन लेना है ना, तो सबसे पहले आपको मुझसे परमिशन लेनी होगी। सर, वही है सहाय की वाइफ। अबे तू मुझे पकड़ेगा? हाँ? मुझे पकड़ेगा? मैं अपने आप को जला लूंगी मैं अपने आप को। हाँ, सबको जला डालूंगी मैं। सर, तुम सहाय के घर पर क्या कर रहे हो? उसकी वाइफ को इंक्वायरी के लिए लेने आया था सर। उसकी वाइफ अगर तेल छिड़क कर मर गई तो ऊपर तो जवाब मुझे देना पड़ेगा ना। पहले बंद करो ये सब। सब कल मेरे ऑफिस में आकर मिलना। क्या हुआ? गनी को शिप पे चढ़ा दिया। ठीक है, तुम कन्याकुमारी पहुंच जाओ। मेरे कहने से पहले तुम वहां से वापस मत आना। ओके भाई, ओके भाई। कोई बात नहीं सर, खून बहुत बहने की वजह से मैं बेहोश हो गया। सर, आपको बात करने के लिए मना किया था ना। आपने पकड़ लिया ना सर। रिलैक्स कीजिए। सर, कितने लोगों को चोट लगी है सर? सर, क्या पुलिस वाले भी घायल हुए हैं? सहाय के साथ तो विदेशी कौन थे सर? पता नहीं। सर ऐसे डैनी, are you safe? I'm safe, Jagat Raj, but not okay. I'm sorry. Sorry is not enough. Nobody has even had the guts to touch me, but he slapped me. Kill that police dog and tell me that you have buried him somewhere. Until then, I can't sleep. I will do. ये सब क्या हो रहा है? कल रात भर सभी पुलिस वालों की एनर्जी वेस्ट की है तुमने। पूरे शहर में हंगामा खड़ा करके पब्लिक को डिस्टर्ब किया है। आई एम टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट यू। मैं तुम्हें 10 दिन के लिए सस्पेंड करता हूं। ईमानदारी से इस पे हाथ रख के बस ये कह दीजिए कि उन्हें भगाने में आपका कोई हाथ नहीं है। कहना क्या चाहते हो? कल रात भर पेशाब करने का भी समय ना निकालकर 40 पुलिस वाले पागलों की तरह शहर भर में दौड़ रहे थे। आपने ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किस किस पुलिस वाले के हाथ कटे, पैर कटे, उनके बारे में जानने के बजाय किसी और की पार्टी में दारू पी के मजे कर रहे थे। इंसानियत के लायक नहीं तो सिंघम। माइंड योर लैंग्वेज। सहाय की बीवी मिट्टी का तेल छिड़के उससे पहले तो उसकी गंध सुनकर मुझे फोन करता है। समंदर किनारे गाड़ी रुकने से पहले फूलती सांस में तू मुझे काम करने से रोककर मेरे आड़े आता है। शाने हो तुम लोग? क्या चल रहा है यहाँ? इसी देश के हो ना तुम लोग? यहाँ तुम्हें किसने नौकरी पर रखा? कल तूने डिपार्टमेंट के साथ जो धोखा किया है उसके लिए मैं अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर मुंबई की सड़कों पर तुझे दौड़ा दौड़ा कर काट डालता। याद रख, इस यूनिफॉर्म ने और इस देश के संविधान ने तुझे बचा रखा है। आंख में चोली खिल रहा है, फाड़ डालूंगा। क्या हुआ? उन लोगों ने कहा था ना कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन तूने उनकी बात ही नहीं मानी। फिर उन्हें गुस्सा आया और वो लोग पुलिस स्टेशन को जलाकर भाग गए। इसीलिए कहते हैं ना कि हमेशा बड़ों की बातें माननी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट और पब्लिक भी यही समझती रहेगी कि कल का सारा हंगामा सहाय के लिए हुआ था, लेकिन वो नाटक इंटरनेशनल क्रिमिनल, ड्रग डीलर, तुझको जो किलो के हिसाब से ब्राउन शुगर सप्लाई करता है ना, डैनी के लिए हुआ था। ये मैं जानता हूँ। क्या हुआ?
डैनी का नाम सुनते ही भग भग करके भौंकने वाली जुबान अब लड़खड़ाने लगी। भाई, तूने सीमा लांघ दी है, मेरे धैर्य को तोड़ दिया है तूने। पुलिस की नौकरी मेरे लिए पूजा जैसी है, पुलिस स्टेशन मेरे लिए मंदिर जैसा है, उसे तोड़ दिया तूने। अगर तू कानून तोड़कर डैनी को ले जाता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे थाने को चलाकर तू उसे भगा ले गया। अच्छा हुआ कि उसके पासपोर्ट को डिपार्टमेंट की फाइल में रखने के बजाय मैंने उसे अपनी जेब में रख लिया। मेरी बात मान सिंघम, डैनी तोप के गोले की तरह है, छुएगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। टुकड़े टुकड़े हो जाऊं, फट जाऊं या बिखर जाऊं, तूने मुझे दिवाली का हल्का फुल्का पटाखा समझ रखा है क्या? गांव छोड़ गांव, शहर छोड़ शहर, देश छोड़ देश, एक एक को चुन चुन कर कुत्ते की मौत मारने वाला जंगलाज हूं मैं। तंबू कहीं भी हो, उसे उसी लॉकअप के अंदर डाल कर ही डालूंगा। फोन! मेरे वापस आने पर इस मुंबई शहर में एक भूचाल आएगा और जो भी मेरे हाथ लगेगा वो मारा जाएगा। लॉकअप से भागा इंटरनेशनल क्रिमिनल डैनी है। इट्स माय ऑर्डर। उस भाई और जगत राज को तुरंत अरेस्ट करो। उससे कोई फायदा नहीं होगा सर। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट केस के नाम पर बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। इन्हें संभालने के लिए क्लीन पुलिस नहीं चलेगी सर, हमें क्रिमिनल पुलिस बनना पड़ेगा। कानून ना मानकर गलती करने वालों को कानून से बाहर निकालकर उनके हाथ पैर पर गोली मारनी होगी या फिर गला काटना होगा। 4 लोगों को बीच सड़क पर मारेंगे तो 40 लोग डरेंगे, 400 लोग सुधरेंगे और 4000 परिवार खुश होंगे सर। इंटरनेशनल क्रिमिनल के साथ बिजनेस करने वालों का हम साधारण कानून से कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो फिर तुरंत एक ऑपरेशन फॉर्म करके सहाय से लेकर ड्रग सप्लाई करने वाले डैनी तक सभी को अरेस्ट करना होगा सर। ऑपरेशन डी, an operation beyond regular rules and formalities. Rule 1, Operation Commandant can cancel any police personnel from any district in Maharashtra. Rule 2, Operation Commandant will have the right to question any individual at any place, any time and any manner. Rule 3, the mode of operation will not be disclosed and known only to the Commandant. Rule 4, Rule 10, the Commandant is answerable only to the Chief Justice, Honorable Home Minister, Honorable Chief Minister of State. ठीक है, ये फैसला मैं अकेला नहीं ले सकता। मैं सीएम से बात करके आता हूँ। सर, एक और रिक्वेस्ट थी। किसी भी पॉलिटिकल सिचुएशन में आप ये स्पेशल ऑपरेशन कैंसिल नहीं करेंगे, मुझे आपसे ये वादा चाहिए सर। मैं मुंबई में नौकरी करता हूँ, मेरा परिवार, रिश्तेदार और सारे यार दोस्त सभी लोग दिल्ली में रहते हैं सर। सभी कुछ भुलाकर मैं इस दलदल में उतरकर काम करना शुरू कर दूं, उसके बाद एक भी कदम पीछे लिया तो सिर्फ मुझे ही नहीं, इस ऑपरेशन से जुड़े हुए हर इंसान को एक जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि ये गुंडे सर से लेके पांव तक जंगली हैं सर। ये क्या कह रहे हैं मिस्टर रामनाथ? अचानक ऑपरेशन डी फॉर्म करना है क्या? कल का दिन विपक्ष के लोग, सहयोगी पार्टी के लोग विधानसभा में सवाल उठाएंगे तो उन्हें क्या जवाब दूंगा? 8 महीने से एक पुलिस ऑफिसर को नौकरी से इस्तीफा दिलवाकर बिना किसी तनख्वाह के ड्यूटी करवाई थी। वो क्या कानूनी दायरे में करवाई थी या फिर विपक्ष के लोगों से पूछकर करवाई थी? जो भी करना है सोच के कीजिए। वीर है ये वीर है ये वीर है ये वीर है ये शूरवीर महाबली सूर्य सा ये तेज है। 100 सितारे भी के सारे कोई ना है इनके आगे, ये झुका दे आसमां को जब ये चाहे खान ले। गेम है गेम हर और है। ये है ऑर्डर लेटर, ये है ऑपरेशन लेटर। भागता 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 हर चोर है। अत्याचारियों की ये लेते हैं जाबी, खून खोल देखते ही बाप। सिंघम सिंघम is the सिंघम। देखते ही से भागते सारे दुश्मन। सिंघम सिंघम is the सिंघम। झगड़े फसाद इनके आते ही इजाद थम। ऑपरेशन डी।
खाकी वर्दी वाले एक नजर जो देखे लोग छोड़ देते इनके रास्ते। देखते ही इनको अपराधियों के होश उड़ जाते, देह कांपते। होशियार खबरदार करती है पुलिस, कश्तियां शहर में लगाती है पुलिस। ये हाथों में इनके फौलादी ताकत। ओए भलू कर से नीचे वाओ, ओए भलू कर से। घर के अंदर की माताएं बहनें सब जल्दी घर के बाहर आ जाओ। ऊपर वाला भला करेगा, भला करेगा। ऊपर वाला भला करेगा? कभी कभी नीचे वाला भी भला करेगा। सुनो माता, तुम महान हो। तुमने एक शेर पैदा किया है, वो बाहर दहाड़ता है। आपको उसकी याद आती है, आती है। मेरा पेट खराब है, मुझे देखो नहीं ना माँ, आती। ये तो सब सच बता रहा है। माते, आपके शेर पुत्र के घर पर एक मेहमान आने वाला है। अरे हाँ, वो मेहमान वाकई कमाल का हीरा है। वो आपके घर को आबाद करने आने वाला है। उसे पालतू तोते की तरह पालना, कबूतर की तरह खिलाना पिलाना, लेकिन कॉकरोच की तरह मसल मत देना। ये तो तोता कबूतर बोल रहा है। उसका दोस्त तो वेजिटेरियन ही होगा। माते, वो लड़का 4 टाइम चिकन बिरयानी खाता है, 3 टाइम मछली फ्राई खाता है। अंडा अब 4 रुपए का हो गया, इसलिए अंडे का सूप बनाकर उसका मूड खराब मत करना माते। अब दूसरे घर का बेटा ना समझकर अपने ही घर का दामाद समझकर सेवा करना, तो धन लक्ष्मी स्वयं आपके घर आकर। सूर्या का दोस्त आ गया। तुम सूर्या के दोस्त हो ना? मैं जानती हूँ। क्या हुआ, आरती क्यों रोक दी? माँ, ये सूर्या का दोस्त नहीं है माँ। अभी जो भैरू पे आया था ना, वही है ये। सिर्फ कपड़े बदल कर आ गया है, लेकिन माथे का चंदन मिटाना भूल गया। आरती उतारो ना, मजा आ रहा है। तुझे बड़ा मजा आ रहा है? अभी उतारती हूँ। मैंने चिकन बिरयानी मछली फ्राई खाने की लालच में भेस बदला था बस। तुम्हें मेरे बेटे ने भेजा है तो तुम्हें अपने बेटे जैसे नहीं समझूंगी क्या? लेकिन मैं देर से समझता हूँ। बुद्धू हो ना दीदी, एक मिनट। क्या है? आपका पति सुबह 9 बजे दुकान पर जाता है, रात को 12 बजे लौटता है ना? हाँ, बात तो सही है, लेकिन ये सब तुम कैसे जानते हो? मुझे पता है, मेहमान को इतनी बुरी तरह पीटा है, तो मेजबान का क्या हाल होता होगा। तुझे तो मैं, रुक जा। ब्राउन शुगर सप्लाई करने वाले डैनी से लेकर हमारे पास लाने वाली लॉरी के नंबर तक उसको पता है, लेकिन सिर्फ वो एक बात नहीं जानता कि हम दोनों साथ में मिले हुए हैं। उसके वो जानने से पहले उसे खत्म कर देना है। मैंने फैसला कर लिया है, श्रीलंका से मैं एक शार्प शूटर को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ। वो समंदर के रास्ते यहाँ आएगा और पलक झपकने से पहले ही वो उस सिंघम के बच्चे के परखच्चे उड़ा देगा। आने वाले को कोई भी पहचान ना पाए। उसके मोबाइल से लेकर उसके रूम की व्यवस्था और खाने की जिम्मेदारी अब सब कुछ आप पर है। ये रहा अलीबाग का कोस्टल एरिया। यहीं पर भाई के लोग आते जाते रहते हैं। ए, तुम यहाँ क्यों आई हो? वो बहुत दिनों से आपसे मिली नहीं हूँ ना, तो इसीलिए। सानिया, नहीं नहीं नहीं, वो मेरी चेन है ना आपके पास, वही वापस लेने आई हूँ। प्लीज। ए, तुम ऐसा क्यों करती हो? ये क्या हो रहा है? छी, ये लो, अब जाओ यहाँ से। सर, चेन और आपका कोई ना कोई तो चेन लिंक है सर। मतलब? सबसे पहले काव्या मैडम भी चेन की कंप्लेंट लिखवाने आपके पास आई थी। आपको उनसे पूछना चाहिए था, नाइटी शर्ट की तरह उतारती हो या फिर बनियान की तरह ऊपर से उतारती हो? वो ना प्यार की शुरुआत थी और यहाँ प्यार परवान चढ़ गया। क्यों बे घोंचू? घोंचू? मैं? हाँ। मैडम, वो देखिए मैडम, उस दिन मैंने कहा था ना, लेकिन आप तो मेरी बात मानी ही नहीं। अब देख लिया ना साहब के घर से कैसे निकली है वो। What's happening here? ए, काव्या, कब आई तुम दिल्ली से? कौन थी वो लड़की और यहाँ क्या कर रही थी? कौन सी लड़की? जिसने पीले रंग का सूट पहना हुआ था। तुमने देखा नहीं क्या उसे? अरे वो तो मेरी स्टूडेंट है। स्टूडेंट? तुम तो यहाँ एनसीसी मास्टर हो, फिर वो तुम्हारे घर पर क्या कर रही थी? नहीं कहाँ जा रहा है भाग के? यहाँ सिचुएशन संभल। ओके सर, उस लड़की की चेन सर के पास थी, वो उसे लेने आई थी बस, और कोई बात नहीं। उसकी चेन तुम्हारे पास कैसे आई?
फंसा दिया ना मुझे। हाँ जी। अब जा घर जा। हाँ, वो ना सर जब उसके स्कूल टीचर थे ना, उसने अलीबाग आइए कह के बुलाया था। सर जल्दबाजी में उससे मिलने के लिए चले गए। उसने बुलाया अभी तो तुम गए क्यों? उस लड़की का किडनैप हुआ ऐसा फोन आया था, इसलिए सर उसे बचाने के लिए गए थे। बचाने के लिए तो पुलिस को जाना चाहिए था ना। तुम तो एक टीचर हो, आखिर तुम गए क्यों? हेलो मैडम, क्या इतने सवाल किए जा रही हो? ये एक लव मैटर है, सुनो ना। हेल्प करने को कह रहा हूँ, तू वाट लगा रहा है मेरी। सॉरी सर, मैं दोबारा दूसरी कहानी घर पे जा, बनाता घर पे जा। हूँ। मैं तो निकला, खुद ही संभालो। काव्या, ओह, वन साइड लव है। कोई बात नहीं, मैं देख लूंगी। जस्ट लीव इट। आ जाओ, आ जाओ। वही है सूर्या सिंह। FIR कर दी है। यस सर। वो इस बिल्डिंग में पहले फ्लोर पर रहता है। सर चाबी ये लो। निशाना साध लिया है ना? हाँ भाई, साथ लिया। वो एकदम मेरे सामने है। इस बार निशाना चूकना नहीं चाहिए। गाड़ी नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे गोली मारते ही तुरंत वहां से निकल जाना। ठीक है, ठीक है। अरे क्या हुआ? क्या? अरे कुछ होगा तुम्हें? गोली किसने चलाई? सर सामने वाले टावर से गोली चलाइए सर। अच्छा, हरी पानी को गोली लग गई है। हाँ सर, उसे जल्दी से हमारा लेकर जाता। भाई सिंघम बच निकला है। क्या बकवास कर रहा है? गाड़ी आ रही है, तुरंत उसमें बैठ कर निकलो वहां से। ठीक है, ठीक है। वो आ रहा है भाई, मैंने कहा ना उसे गाड़ी में बिठा। शार्प शूटर को सिंघम ने गोली मार दी भाई। गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दो। ये आप क्या कह रहे हो भाई? कुचल दो, मारे कुचल दो, चढ़ा दे गाड़ी उसके ऊपर। पता लगा है कि वो एक श्रीलंकन है सर। हाँ, एक्यूज का मोबाइल फोन सर बॉडी के पास पड़ा था।
शार्प शूटर के मोबाइल से फोन आ रहा है। ए भाई, कैसा है तू? कौन? डी। डी मतलब? डी बोलो तो दिल, डर, धड़कन, दुनिया, दोस्त, दुश्मन। तेरा दुश्मन सूर्या सिंघम। अबे तू क्या पागल हो गया है? मुझे मारने के लिए श्रीलंका से शूटर बुलवाया और उसे मारने के लिए बस एक कार। मैं सब जानता हूँ। तुझे अरेस्ट करने के लिए मैं बॉडी लेकर तेरे घर आ रहा हूँ। भाई लोग, गाड़ी घुमाओ। भाई को अरेस्ट करना है सर? नहीं, बस यूं ही कह रहा था। अगर ये फोन लेकर उसके घर गए तो वो कह देगा कि गलती से मेरा रॉन्ग नंबर लग गया था। बच गया भाई। मेरी कार को टक्कर क्यों मारी? तुम्हारी कार को टक्कर मारी तो इतना गुस्सा आ रहा है? मेरी मैडम के सर को टक्कर दे रही हुई ने कितना गुस्सा आ रहा होगा? है कौन? डीएसपी सिंघम को फॉलो करना छोड़ दो, अदरवाइज यू विल फेल। धमकी किसे दे रही हो? तुम जानती हो मैं कौन हूँ? गोल्डन शिपिंग के ओनर की बेटी हूँ। मैं इंडिया साइकिल्स के ओनर की बेटी हूँ। तुम्हारे पापा क्या साइकिल में हवा भरते हैं? तो तुम्हारे पापा क्या जो हाउस की पेंटिंग करते हैं? ए, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तुम क्या उस टाइप की हो? कितना पैसा लेती हो? किसके बारे में क्या बोल रही हो? ओए, तू क्या इसका दलाल है? इस ड्रामे के लिए डीएसपी से कितने पैसे लिए हैं? ये कैसी बातें कर रही हो? अरे क्या हुआ? जवाब नहीं दिया? बस हो गया। तुम खुद को समझती क्या हो? पढ़ी लिखी संस्कारी लड़कियों की तरह बात क्यों नहीं करती? आवारा और गिरी हुई लड़कियों की तरह बार बार बेहूदी बातें क्यों करती रहती हो? मुझे लगा था तुम समझदार हो, समझ जाओगी, लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। काट डालूंगा। सामने वाले के दिल में क्या है उसे जाने बिना उसे छेड़छाड़ करने से प्यार नहीं होता। उसे दिल में रख के ख्यालों में जीना होता है। हम एक दूसरे को 2 साल से प्यार करते हैं, लेकिन अब तक मैं उसके लिए 2 घंटे भी नहीं निकाल पाया। अगर वो उदासी महसूस करती भी है तो भी मुझे बताती नहीं है। दिस अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्ड लव। रानियों की तरह दिल्ली में रहती है वो, सब ऐशो आराम छोड़ छाड़ कर इसी उम्मीद में जीती है कि कब मैं उससे शादी करूंगा। दिस सैक्रिफाइस इज कॉल्ड लव। यू नो हाउ मच आई लव हर। उसकी आंख से अगर आंसू निकले तो मेरे दिल से लहू बहेगा। I'm sorry sir। ये कौन है? ये जाने बिना कुछ भी बोल दिया इनको। मेरे दिल को बदलने के लिए आपने इन्हें भेजा, ये सोचकर गुस्से में कुछ भी बकवास कर दी। I'm really sorry sir। वाह क्या बात है, कोयले जैसे बॉयलर पर चंदन कुमकुम लगाकर डेकोरेट किया हुआ है। कहाँ है? अबे तेरा थोबड़ा देख के बोला। कौन है बे तू? अरे मैं सुंदर सिंह जी का बेटा हूँ। क्या बोला? उनके बेटे का नाम तो सूर्या सिंघम है। उसे तो पैदा किया था, पाला मुझे। चाय बना काले लंगूर। सुनो, इसे कहीं पर देखे हो क्या? अरे इसे क्यों ढूंढ रहे हो? काटने का है। कटने से पहले उस बकरे का फोटो मैं भी देखना चाहता हूँ। भी देखी ले बेटा। तुम लोग कौन हो? हम सब लोग सहायक आदमी हैं। इस चेहरे को कहीं देखा है क्या? काटने से पहले का प्यार दिखा रहे क्या बोल रहा है तो? चेमिया संभालिया तो यमला पगला दीवाना। आई एम कमिंग फ्रॉम चाइना। चिकमंग चाचा पापा। अरे भाई ये तो वही है। Yes, Mr. D. Is Surya Singham dead? Wait, I will do. Okay. I will be at the Indian border tomorrow morning. Send Saga in to pick up the stuff. सर, जगतराज भाई को फोन कर रहा है। रिकॉर्ड। जगतराज ने कितनी देर पहले फोन किया था? ठीक 6 मिनट हुए सर। तुमसे कुछ बात करनी है। कहाँ आना है? 401। 1 घंटे में पहुंचता हूँ। 401। सर किलोमीटर तो नहीं? नहीं, 1 घंटे में पहुंचने की बात हुई है। 401 किलोमीटर कैसे पहुंच पाएंगे? बोट, लॉन्च, फेरी, शिप, इनमें से किसी का नंबर है ये चेक करो। यस सर। यस सर। सर होटल का रूम नंबर भी हो सकता है ना? 612, 201, 401। ये पिन कोड भी हो सकता है। यस सर। सर दानू का है सर। यस, कोस्टल एरिया है, माल उतारने के चांसेस हैं। हाँ बोलो श्रवण। जगतराज आ गया है सर। ठीक है, सेफ रहना। डैनी ने फोन किया था, वो माल लेकर आ रहा है। तो माल उतरवा लेते हैं ना।
पता है एक पागल कुत्ते की तरह सिंघम हमारे आगे पीछे घूम रहा है, इसलिए इस बार माल के लिए मैं डैनी को ना बोलने वाला हूँ। डर लग रहा है जगतराज, धंधे को छोड़ने का कोई आइडिया है क्या? हाँ, दोनों मिलकर चलते हैं, भगवान की कसम खाते हैं और धंधा छोड़ देते हैं। अगर हमें ना बोलना है तो पहले हमें इस धंधे को छोड़ना होगा। उस अकेले से डरकर इस धंधे को मैं कभी नहीं छोड़ने वाला, कभी नहीं छोड़ने वाला। भाई जरा समझो, सहाय अभी यहाँ नहीं है, उसके साथ के 6 लोगों को उसने मार डाला है। मैंने उस सहाय के दम पर यह धंधा नहीं किया था, अपने दम पर किया था। दोनों बात कर रहे हैं सर। कहीं कोई और मूवमेंट हो रही है, देखो जरा। अब क्या हुआ? देखो भाई, सहाय अभी अंडरग्राउंड है, डैनी जानेगा तो इंसल्ट होगी, इसलिए सहाय को समंदर के रास्ते बुलाकर माल उतरवा कर भिजवाता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, उसके बाद राहत को बताता हूँ। वो दोनों इतनी सीरियसली मीटिंग करके गए हैं तो जरूर कुछ ना कुछ होने वाला है। सर, भाई का घर, फैक्ट्री, गेस्ट हाउस, गोदाम, लॉरी शेड, इन सब जगहों पर अच्छी तरह नजर रखना। मैं कैंप ऑफिस में रहूंगा, टच में रहना। ओके? ओके सर। दीदी, दादी काली मिर्च लेने भी बोली थी, लेकिन वो तो यहाँ नहीं मिल रही, किराने की दुकान पर ही मिलेगी। अब क्या करें? दीदी कौन है वो? मैंने बताया था ना, सानिया। ये लीजिए। सानिया, इट्स ओके, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। कीप इन टच। थैंक्स। दीदी, उससे क्या बात कर रही थी? उसने सॉरी कहा तो मैंने उसे माफ कर दिया। ठीक है ठीक है, काली मिर्च लेनी है, किस दुकान से ले? अपनी ही दुकान से। ओके ओके। मैडम, वो दुकान आ गई। 1 किलो काली मिर्च दीजिए। ये 1 किलो दे और काव्या कैसी हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। बेटी, साबुन भी ले लो। ये कैसे भाव है भैया? मेरा बेटा पुलिस में नहीं था, इसलिए मना करना पड़ा। जब से उसे फिर से नौकरी मिली है, तब से सारी चिंता मिट गई है। अब मैं उसकी शादी के लिए तैयार हूँ। अपने पिताजी को भेज देना। डैडी, सिंघम के पापा शादी के लिए राजी हो गए हैं। रियली? हाँ सच डैडी, और उन्होंने आपको बुलाया भी है। ओके बेटा। रवि सर, मेरे सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दो, तुरंत अपना ऑफिस दिल्ली शिफ्ट करो। ये अचानक? 4 लैपटॉप लेकर तुम लोग दिल्ली आ जाओ। सर, भाई घर से बाहर निकला। ओके। सर, भाई एयरपोर्ट की तरफ जा रहा है। 9:55 की चेन्नई की फ्लाइट है ना? है ना सर? सर, सहाय का मोबाइल आउट ऑफ रीच है सर। कहीं वो चेन्नई तो नहीं चला गया? हाँ, बोलो सूर्या सिंघम। सर, एक हेल्प चाहिए थी। हाँ, आई विल डू दैट। ऐसा कोई आदमी यहाँ तो नहीं दिख रहा है। कहीं वो कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतजार तो नहीं कर रहा? जरा चेक कर सकते हैं? हाँ, वो यहीं पर वेट कर रहा है। 11:20 की बड़ौदा की फ्लाइट पकड़ने वाला है। अगले 1 घंटे में भाई बड़ौदा पहुंच जाएगा। हमें वहाँ पहुंचने में 5 घंटे सर, मेरा एक दोस्त बड़ौदा में ऐसा ही है सर। बंदा भरोसेमंद है? हाँ सर, अभी बोलेंगे तो वो तुरंत वहाँ जल्दी से पहुंचेगा। भाई की डिटेल्स भेजकर उसे एयरपोर्ट भेजो। ओके सर। सर, उसको फॉलो करो और मुझसे लोकेशन शेयर करो। ओके सर। कहाँ पहुंचे? बड़ौदा के पास जंगल में हूँ सर। आओ भाई, स्वागत छे। वो एरिया किस पुलिस स्टेशन की रेंज में आता है? हलोल पुलिस स्टेशन में आता है सर। भाई, मैं तो इस शहर में केरल से 1.5 टन चंदन की तस्करी करवाया हूँ। ये तो कुछ नहीं, बस 70 किलो ब्राउन शुगर है। ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। बेसो बेसो। वी विल हेल्प यू सर। थैंक यू। वेलकम सर। सर, सहाय का मोबाइल गुजरात नेटवर्क बता अच्छा रहा है, प्लान कामयाब हो रहा है। बोलो सहाय। माल सूरज के आदमी को दे दिया भाई। सर, प्लीज वेट। दीपक, फॉलो मी। सर, वो अभी भी अंदर ही है।
आगे कोई चेक पोस्ट है क्या? हाँ, एक रेलवे चेक फाटक है सर। तुरंत उसकी गेट क्लोज करवा दो। ओके सर। तुम पीछे चलो, मैं चलता हूं। कहाँ है भाई? सिंघम मेरे पीछे लगा हुआ है। मैं मुंबई बड़ौदा हाईवे पर हूँ। फोन बंद करो और तुरंत यहाँ पहुंचो। इसीलिए मैंने माल उतरवाने के लिए मना किया था, लेकिन भाई सुने तब ना। भाई वकील साहब से कहकर रेड हैंडेड पकड़े गए हैं वो। बेल तो छोड़ो, हम कुछ नहीं कर सकते। कितना भी कंट्रोल करो, जगह जगह हंगामा हो रहा है। अचानक ग्रुप में आकर पत्थर मारकर पब्लिक को परेशान कर रहे हैं सर। ऐसा करो, गाड़ी से सभी के ऊपर नीला रंग फेंको। हंगामे के बाद उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। सीज किए हुए माल को तौल रहा हूँ सर, लगभग 70 किलो होगा। हरि पांडे सर। FIR में सिर्फ 62.5 किलो ही लिखना है, बाकी 7.5 किलो अलग से निकाल के रखना। अबे ओ सूर्य के बच्चे, आज शाम तक अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो ये शहर ही नहीं महाराष्ट्र का हर गांव जलेगा। और तू देख लेना, तू जिस गांव में रहता है वो भी जलकर राख हो जाएगा। बंदा सर, मैंने तुझे मारा, तुझे पीटा, तुझे गाली दी या तुझसे बदतमीजी की, तो फटे भोंपू की तरह चिल्ला क्यों रहे? पैसों के लिए लोगों को नशे का आदी बनाता है, उसका कोई पछतावा नहीं है तुझे। 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह देख रहा होगा, कोई डर नहीं और कहता महाराष्ट्र जलाऊंगा। चला कर तो दिखा, मेरे गांव पर हमला करने का अंजाम जानता है तू? मुझे धमकी देता है शेर का शार्क को देखा है क्या? मैं उसी तेजी से भागता हूँ, हाथ नहीं लगने वाला तेरे। बहते पानी में तैरती मछलियों को निशाना बनाता है पगला। चौकन्ना रहना उसी से सीखा मैंने। इन शिकारी नजरों से कोई नहीं बच सकता। कॉल फॉर एन अर्जेंट मीटिंग, क्विक। भाई को अरेस्ट करने में आप लोगों ने जो मेरी मदद की है, उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए यहाँ बुलाया है। हंसी आ रही है, शर्म आनी चाहिए। किडनैपिंग से लेकर कैद करने तक पुलिस डिपार्टमेंट की सारी खुफिया खबरें उन गुंडों तक पहुंचाई है तुम लोगों ने। तुम्हारी गलतियां जानते हुए भी तुम लोगों को नौकरी पर क्यों रखा है पता है? उसे अरेस्ट करने के लिए। डिपार्टमेंट को अब आपकी जरूरत नहीं है, चाहे तुम लोग लीव लो, ट्रांसफर लो या नौकरी को ही क्यों ना छोड़ दो, लेकिन कल से शहर में दिखाई मत देना। तब हो जाओ यहाँ से, गेट लॉस्ट। क्या बात है मिस्टर सिंघम, अचानक चले आए? भाई को तो अरेस्ट कर लिया है, अब तुम अपने आप को कब सरेंडर करने वाले हो यही पूछने आए। औकात में रहे। चुप कर मेरे को, क्या नाटक लगा रखा है? तू आंखें दिखाता है, भाई गन दिखाता है और सहाय पत्थर बांधकर लाश समंदर में फेंकता है और साथ में डैडी से तेरा माल भी लेकर आता है। और दुनिया के सामने तुम लोग दुश्मन बने फिरते हो। भाई
अगर तूने मुझे अरेस्ट कर भी लिया ना तो भी सहाय मुझे बचाने के लिए आएगा, जरूर आएगा। तू सोच रहा है कि सहाय सेफ है? हाँ, पिछले महीने 28 तारीख को जेल तोड़कर डैनी को जहाज में पहुंचाकर खुद कन्याकुमारी में जाकर बैठा हुआ था। उसने सिम कार्ड बदला है, मोबाइल फोन नहीं। उसके मोबाइल फोन के IMEI नंबर के जरिए वो कितने सिम कार्ड बदल रहा है, किस शहर में घूम रहा है, ये सब जानता हूँ मैं। 1 हफ्ते केरला में था वो, 5 दिन गोवा में था, 4 दिन बैंगलोर, 8 दिन हैदराबाद, और इस वक्त वो रामेश्वरम में जाकर बैठा हुआ है। जानता हूँ मैं, कल गुजरात में उसने तेरा माल उतारा। भाई की गिरफ्तारी से बेखबर होकर वो रोड के किनारे बैठकर बिरयानी खा रहा है, साला भूतनी का। डोंट ट्रस्ट मी, फोन करके खुद पूछ ले। सर बोलिए सर। कहाँ हो तुम? रामेश्वर में हूँ, खाना खा रहा हूँ। क्यों खा रहा है ना? मैंने सोचा था उसे जरूरत पड़ने पर पकड़ लूंगा। जब वो तेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो अब उसके साथ छुपा छुपी नहीं खेलूंगा। यस सर। अब यूज क्या कर रहा है? खाना खाकर अभी उठा है सर। डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर सर। टेक पोजीशंस। टेकन सर। फायर! मर गया। खेल खत्म। मफ्ती में आए पुलिस वालों ने सहाय भाई को मार डाला सर। 100 मील दूर बैठे को टपकाने में 10 सेकंड, तो तुझे टपकाने में कितना टाइम लगेगा? सीधे ठोकर चलता बोलूंगा। भगवान ने इतना खूबसूरत परिवार दिया है, अच्छा खासा धंधा भी करता है, तो सिर्फ चंद पैसों के लिए इतना गिरा हुआ काम करेगा, सोचते हुए भी घिन आती है मुझे। अब सुन, कल सहाय की बॉडी आएगी। चुपचाप से बॉडी लेकर बक्से में डालकर उस पर माला चढ़ाकर उसे दफन करके मिट्टी डालकर चलते बनना। उसके बजाय गुंडों को भेजकर शहर में हंगामा करवाकर पब्लिक को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो यमराज माफ कर सकता है, मैं नहीं। आगे का फैसला तेरे हाथ में है। कुत्तों, 1 क्वार्टर दारू, बिरयानी और 500 रुपए की लालच में राह चलती मासूम पब्लिक पर पत्थर फेंकते हो, दुकानों को तोड़कर सामान की चोरी करते हो। ये बात गलत है ना? बोलो, गलत है ना? कई साल पहले जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने हमारे लोगों को 4 दीवारी के अंदर बेरहमी से मारा था। वो लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले देशभक्त थे। आज जनता की स्वतंत्रता खराब करने वाले तुम लोगों को जलियांवाला बाग में क्या हुआ था ये दिखाने वाला हूँ, क्योंकि तुम लोग देशद्रोही हो। कदम फॉरवर्ड, मार्च, गार्ड्स, पोजीशन, चार्ज। चिल्लाने की आवाज पर रोड पर गलत सोच लेकर चलने वाला भी डरना चाहिए। ओके सर, मैं अपने हाथी को खुला छोड़ देता हूँ। करीम भाई, चार्ज। ये काला सांड क्यों पहलवानगिरी कर रहा है? अरे छोड़ो छोड़ो, उसका कोई कसूर नहीं है, छोड़ो। सिंघम साहब की शादी हो जाने तक हर छोटे बड़े काम का सुपरविजन करने वाला मैं हूँ, मैं। ये तो बस सगाई का ही पंडाल है, शादी पर पूरे शहर को बुलाना है, ऐसा धमाल होना चाहिए, समझे? पिताजी, इसमें 60 लाख रुपए रखे हैं, उसमें 30 लाख रुपए। ये लोग क्या करवा रहे हैं? शादी करवा रहे हैं या सौदा करवा रहे हैं? पेटी पेटी भर के पैसे दे रहे हैं। मेरा आईलैश टूट गया। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं पुनीत से कहकर सांगली से मंगवा देती हूँ। यहाँ ढंग की लिपस्टिक तक नहीं मिलती, आईलैशेस कहाँ से मिलेंगी? क्या करूँ, कहाँ से लाऊं? हाँ, मेरे पास एक एक्स्ट्रा सेट है। कब चाहिए आपको? सानिया, आज मेरी सगाई है, तुम्हें भी आना है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। I'll come with them. आइए आइए, हाँ आइए। इंतजाम मैंने किया है, अच्छा है ना? जीजू, एक बड़ा सा नोट डालिए। सबसे बड़ा वाला नोट ये है, इसे डाल दो। चलो चलो। बद्रू काका क्या कर रहे हो? केले छिल रहा हूँ। और क्या? घिसना, घिसते घिसते छोटा ना हो जाए। हाथ छोटा ना हो जाए, बेवजह झगड़ा करते हो। सिंघम को देखा ना? जब से मैं आया हूँ तब से ढूंढ रहा हूँ। कहाँ थी? क्या कर रही थी? तैयार हो रही थी। बहुत सुंदर लग रही हो। अरे तुम्हें शर्माते हुए तो आज पहली बार देख रहा हूँ। मैंने देख लिया। क्या देख लिया? आपको शर्माते हुए मैंने भी देख लिया। बाहर किसी और से मत कर देना। ओके ओके। माइक 21 कॉलिंग, कौन शर्मा रहा है? ये कैसे? जा यहाँ से। आइए मैडम। आइए। क्या बात है, जहाज जमीन पर आ गया? क्यों बे, इस फिल्म के सारे लोगों के रिएक्शन तो अकेला देगा क्या? तुम्हारा मुंह खोला ना तो इससे भी बड़ा घुसेड़ दूंगा। आइए। वेलकम सानिया। बहुत अच्छी। कैसे हैं आप? नमस्ते। जाइए ना।
गोवा के रहने वाले जेम्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। आपके बारे में अनजाने में मुझसे भीमा ने एक बात बता दी। क्या? आज आधी रात को आपके घर में घुसकर सभी को काटने के लिए जगत राज ने जेम्स को सुपारी दी है। मैं आपकी इज्जत करता हूं सर, कोई भी गिला शिकवा मेरे दिल में नहीं है। अब बताइए मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है। आई विल टेक केयर ऑफ इट। ये देखो, ये ठीक है। काव्या, सानिया से मुझे कुछ बातें करनी है। तुम्हारे चाचा अब एक बड़ी प्रॉब्लम में है। कैसी प्रॉब्लम में? उनका कोई दुश्मन पैसों के लिए बार बार उन्हें धमकी दे रहा है। उन्होंने एक पर्सनल ब्लैकबेरी फोन रखा हुआ है। वो नंबर अगर मुझे पता चल जाए तो मैं धमकाने वाले का पता लगा सकता हूँ। क्या वो नंबर तुम? जहाँ तक मान्यवर सुंदर सिंह के सुपुत्र चिरंजीवी सूर्या सिंह एवं मान्यवर महेश की सुपुत्री काव्या का विवाह माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी में संपन्न होने का विधान निश्चित किया गया है। शपथ का विनिमय किया जाए। हम लोग पुलिस फोर्स को बुला लेते हैं सर, नहीं तो माँ पिताजी सभी को मुंबई भेजकर। डर कर भागने के लिए कह रहे हो? सर सर सर, ये लो, इसे गवर्नमेंट आर्मरी सेक्शन में सर्विस के लिए दे देना। कल दोपहर के बाद भी मिलेगी तो भी चलेगा। तब तक ऑन रिकॉर्ड मेरे पास कोई रिवॉल्वर नहीं है। पुलिसमैन विद फैमिली विदाउट अ वेपन। सिंघम, हेलो, रात के 1:30 बजे फोन को पहली घंटी पर ही उठा लिया। वो वाला जेम्स फोन करेगा कि सूर्या सिंघम के परिवार को काट डाला। ये न्यूज का इंतजार कर रहा था क्या? मुझे मारने के लिए लोगों को भेजना। उसकी वजह है नामर्दों की तरह अपने घर में छुपकर मेरे परिवार पर हमला करवाता है। अपनी बकवास बंद कर। एक निहत्थे पुलिस ऑफिसर ने आत्मरक्षा के लिए गुंडों के ही हथियार छीनकर उन्हें मार डाला। कल के पेपर में आएगा। अब बदला लेने के लिए किसी पुलिस वाले पर हमला करने से पहले कोई सोचने से भी डरेगा। जगत राज, तू मेरे घर के अंदर घुस आया है, मैं तो सह गया, लेकिन एक दिन मैं तेरे घर के अंदर घुसूंगा, तब तू सह नहीं पाएगा। सिचुएशन बहुत खराब है। स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल ऑपरेशन टीम फॉर्म की है। सर, आप कुछ इसमें? मेरे पूछने पर ही इतना सब बताया है। ट्रांसफर इतनी जल्दी नहीं कर सकते, उसके कुछ फॉर्मेलिटीज हैं। फिर भी सेफ्टी के लिए बेमतलब के सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दो। All of you, just listen. Yes, sir. Erase all unwanted files. Password, PIN number, everything. जल्दी जल्दी फाड़ो। घर के अंदर और इसमें एक हफ्ते के लिए कोई भी बाहर का आदमी नहीं आना चाहिए। जगत राज का बीबी नंबर मिल गया है। सर,
कोरिया के लिए मैन्युफैक्चरर्स की साइकिल में से अभी 4000 बची हुई है, क्या करें सर? एक गुड आइडिया है। अपनी काव्या की शादी में सभी आए मेहमानों को एक एक साइकिल भी शादी के बेट पे दे देते हैं। ऐसी बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। एक्सक्यूज मी पैसे वाली मैडम, Yes. आप सभी को साइकिल क्यों दे रही है? हमारी साइकिल कंपनी है इसलिए साइकिल दे रहे हैं। तो अगर जमाल घोटा बनाने की कंपनी होती तो क्या दाल में जमाल घोटा मिलाकर पिलाती? दाल में जमाल घोटा डालेंगे तो खराब हो जाएगी, चटनी में ही डाल देंगे। काले गुलाब जामुन, तुम्हारी मैडम सच में पागल है या पागलों वाली एक्टिंग कर रही है? सर आपका पासपोर्ट ब्लॉक कर दिया है। Hello. Where are you? I am near the border, Madagascar. Please don't come anywhere near to India. Why? What is happening? I is arrested by Singham. Also, he is trying to arrest me. You don't scare me. You give me Suresh Singh's number, I'll call him and blast him myself. सर डैनी जगतराज से फोन पर बात कर रहा है। अभी डैनी आपको फोन करेगा सर। How are you, Danny? How do you know my number? How come you know my number? Third-rated criminal like you can get my number. You think I can't? Hey, cop! I am king of Indian Ocean. Hey! Don't even dream of finding me. I'm coming after you. The day I see you will be the last day of your life. You want to see me? You want to see my face? Turn on your video call and see how I laugh at your stupid police force. Hey, Indian police. You all corrupted fellows. When I throw money at you like a boom, you run behind me like a dog. Then I kick you like a slave. You rascal! You animal! Wherever you are in the world, I'll come in front of you and arrest you. And I'll drag you and put you back in the same cell from where you escaped. And I'll make you realize the power of an Indian police officer! Police officer! Police officer! Jagat Raj, you sort out your issues. I have some problems with the Australian police too. I plan to pass my business for 6 months. I mean to move away from seas and be on land for some time. Captain! अबे सुन, सहाय मर गया। क्या कहा? सहाय टकला मर गया? अबे सुन, कल नारियल तोड़नी है। अच्छा हुआ जो टकला मर गया, वरना मैं उसके सिर पे नारियल फोड़ने वाला था। तू भी निकल ले, तू भी निकल ले। ओए सहाय, निकल बाहर। मैं तो तेरी गर्दन काटूंगा और जाकर माता को भेंट चढ़ाऊंगा। तू सिर्फ इंसानों को काटता होगा, लेकिन मैं मछली काटता हूँ, ये लकड़ी भी काटता हूँ, ये रस्सी भी काटता हूँ, सोए हुए के बाल भी काटता हूँ, मिट्टी काटता हूँ, लड़कियों को भी काटता हूँ, बिजली के वायर। बिजली का वायर है, झटका लगेगा। अपने गांव में तो बिजली है ही नहीं, तो मुझे झटका कहाँ से लगेगा? छोड़ो। अभी अभी एक को काट के आया हूँ, एक ही वार में किए हैं 3 टुकड़े। एक वार में तो 2 ही टुकड़े होंगे ना। उसके मुंह में चिकन का टुकड़ा था ना। तू ज्यादा मत बोल वरना तुझे भी मैं करता हूँ डेंजर को डिपॉजिट और बनाता हूँ अपनी लाइफ सुपर हिट। ओए कॉमेडियन! कौन है बे ये काली गोटी? सहाय का बेटा है। क्या बोला तूने? ओहो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। यही तुम्हारा डायलॉग बहुत फेमस है ना? इंच भर का नहीं है और डायलॉग का पंच कैसे मारता है देखो। मेरे बाप को काटने आया था तू और मेरी माँ को भी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, काट डालूंगा तुझे। अबे काली गोटी, तेरी हाइट मेरी गर्दन तक भी नहीं पहुंचेगी। जहाँ तक मेरी हाइट है वहीं काट दूंगा। अरे वो जगह काटने वाली नहीं होती। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा। अरे कहाँ भाग रहा है? रुक जा, रुक जा। अरे कहाँ भाग रहा है? मैं तुझे काट डालूंगा। सर डैनी ने आपसे बात की, उसका वीडियो रेफरेंस है। जगतराज से आपकी बात हुई, उसका ऑडियो रेफरेंस है। दोनों को मैच करके जगतराज को अरेस्ट कर सकते हैं क्या? डैनी और जगतराज ने ड्रग्स के बारे में बात ही नहीं की, इसलिए इस केस को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर सकते। उसके लिए मैंने कुछ और ही सोचा है। गुड मॉर्निंग मैडम। कौन है आप? मैं कार्गो सेक्शन का असिस्टेंट मैनेजर हूँ। फर्टिलाइजर्स का सैंपल आया है, आप घर पर दे दीजिए। एमडी साहब लंच टाइम में देख लेंगे। मुझे अर्जेंटली एयरपोर्ट जाना है। सर पार्सल हैंड ओवर कर दिया है। एनी डाउट? नो डाउट सर। वो कार घर के अंदर जा रही है सर। अब वो कार बाहर नहीं निकलनी चाहिए। चाची, क्या हुआ बेटी? ये पार्सल चाचा जी के लिए किसने दिया है? सर आपके भाई से चेक पर साइन लेने के लिए आपके घर आया था। आपके बच्चे आईपैड पर एंग्री बर्ड खेल रहे हैं। मेरे आईपैड पर? जी हाँ सर। बिना पासवर्ड के कैसे खोल लिया उन्होंने? मैंने पूछा, बच्चों ने कहा कि सानिया मैडम ने ओपन करके दिया है। चाचा जी, कॉफी। She must have noticed that. डैनी के साथ की सारी डीलिंग उसी में है सर।
जगतराज घर के अंदर जा रहा है। ठीक है, स्पॉट इंडायरेक्ट सील कर दो। ओके सर। बच्चे कहाँ हैं? वो तो ऊपर। सुनिए जी, आपके लिए पार्सल आया है। क्या है ये? Are you dealing with drugs? Search! अरे वो जो लेके आई थी पार्सल, उसमें तो ड्रग्स है। ये क्या जगह? अरे सर, चाचा जी को इस बारे में कुछ नहीं पता। फर्टिलाइजर सैंपल ये कहकर हमारे मैनेजर ने मुझे दिया। पार्सल किसके नाम का था? चाचा जी के नाम का। Shut up and stay away! तक कहा ना जाए, कोई इस घर से बाहर नहीं जाएगा। सर, सानिया मैडम के कार की जीपीएस रडार को चेक किया। वो 4 दिन पहले सिंघम के गांव गई हुई थी। उसने स्कूल जाते समय किडनैप करके सेंटस रोड ले गए हैं, ऐसा कहा था। वहाँ एक गड़बड़ हुई थी। कार तो स्कूल के रूट पर गई नहीं थी, सीधे बीच के रूट से होते हुए सेंटस रोड गई थी। चाचा जी, कॉफी। मेरी चेन चेक करने गए। क्या हुआ जगतराज? इतना सब कुछ हो गया और तू यहाँ खड़े होके पोज दे रहा है। बड़ौदा में पकड़ी गई 70 किलो ड्रग्स में से 62.5 किलो भाई के नाम पर डाली। उसमें से 7.5 किलो तेरे नाम पर डालने के लिए रखी थी। गलत कर रहे हो सिंघम। गलत के साथ गलत करना सही है। कहा था ना मैंने, जब मैं तेरे घर में घुसूंगा तू सह नहीं पाएगा। पुलिस की बुद्धि दिखा रहा है क्या? नहीं, पुलिस का ब्रिलियंस दिखा रहा हूँ। किसी को कुछ नहीं पता। इस सब की वजह मैं ही हूँ। कम ऑन, अरेस्ट मी। जगतराज को अरेस्ट कर लिया भाई। ये सब कैसे जगतराज? तुम्हारी बेटी, उसे मेरे आईपैड का पासवर्ड पता था। वो पुलिस तक गया तो गोल्डन शिपिंग का जहाज समंदर में डूब ही गया, समझो। डैनी ने जब जगतराज को फोन किया था तब सिर्फ एक नंबर से फोन करके उसने वो फोन बंद कर दिया था सर। तो वो नंबर साउथ अफ्रीका के डरबन सिटी का नंबर है सर। हमने ये पता लगा लिया है। तो वो जरूर डर्बन सिटी ही गया होगा। जब उसने मोबाइल ऑफ किया तो शिप किस जगह थी ये पता लगाया? पता लगा लिया सर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नंबर से ट्रेस कर दिया सर। ये एरिया मडगास्कर के नीचे आम्बो वेम्बो नाम से कोस्टल एरिया है सर। वहाँ से डर्बन कितना दूर है और उसे पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ये कैलकुलेट करके बताओ मुझे। यस सर। साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा। ये केस भाई और जगतराज के अरेस्ट से खत्म नहीं होगा सर। ऑपरेशन डी का अल्टीमेट टारगेट ही डैनी को अरेस्ट करना है। अगर वो डर्बन में उतर गया तो इतने बड़े अफ्रीका में उसे पकड़ना मुश्किल है। उसके वहाँ पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना होगा। तुम फौरन निकलकर मेरे पास आ जाओ। मैं दिल्ली होम मिनिस्ट्री से बात करके इंतजाम करवाता हूँ। हरी पांडे, सेंट्रल मिनिस्ट्री से साउथ अफ्रीका जाने की परमिशन मिल गई है, इसलिए मुझे आज रात को ही निकलना होगा। डर्बन पुलिस हेडक्वार्टर से हमारा कुछ समय बाद कांटेक्ट एस्टैब्लिश हो जाएगा। डैनी ने जिस नंबर से बात की थी उन्हें वो नंबर देकर उसने किससे बात की, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, आज पूरा दिन उन्हें वॉच करूंगा। ओके सर। हेलो, या ये पुलिस वाला घर पे आया था, इसीलिए मेरी बेटी ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। रुको मैडम, तुम्हारी सगाई हो चुकी है, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। हमारा बनाया प्लान फेल हो गया सर। आखिर में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया सर। नहीं हरी, वो सुसाइड नहीं कर सकती। ये सब उसकी जानकारी में ही हुआ था। क्या वो नंबर तुम मुझे ला कर दे सकती हो? चाहे कोई भी बात हो, उसे सोच समझ कर करने वाले इंसान हैं आप, पर आज आपकी आंखों में झूठ दिख रहा है सर। आपको मेरे चाचा जी का नंबर क्यों चाहिए, बताइए ना सर। मतलब हम जो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, वो सारे पाप की कमाई के पैसे हैं, ये सोचकर घिन आती है। आप कहिए सर, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। पता नहीं वो कैसे ये बात जान गए और उस लड़की को मार ही डाला सर।
मेरे घर होके आ रहा है क्या? कैसे इंसान हो तुम लोग? अपनी बच्ची को जहर देकर मार डाला। जानवरों से भी बदतर हो। तेरे साथ सोने के बदले उसने मुझे फंसाया, इसलिए वो मेरे हाथों क्यों नहीं मरी यही सोच रहा हूँ। छी, कितनी गंदी सोच है तेरी। खुद को अच्छा साबित करने के लिए रिश्तों को भी गंदा कर दिया तूने कमीने। ओए सिंघम, पूरे देश में बहुत से राजनेता मेरे लिए काम कर रहे हैं। तेरा ऑपरेशन डी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ऑपरेशन डी और दाऊद भाई है, ये मैं जानता हूँ बेटा। डी का मतलब दाऊद नहीं है, डैनी है। ऑपरेशन डैनी। आज ही निकल रहा हूं मैं। वो लंगूर किसी भी कोने में क्यों ना हो, उसे कोर्ट तक घसीट कर लाऊंगा मैं। तू इंटरनेशनल क्रिमिनल ही नहीं, उसे बचाने के लिए तूने अपनी बच्ची सानिया तक को मार डाला। सब कुछ साबित करके तुझे फांसी दिलाऊंगा। अगर ऐसा नहीं कर सका तो तुम लोगों को गोली मारकर मैं फांसी चढ़ जाऊंगा। 3 दिन के बाद हमारी शादी है और तुम जाने की बात कर रहे हो। There is no other way, काव्या। मैं बस ये चाहता था कि किसी को भी मेरे काम की वजह से कोई दुख ना पहुंचे, लेकिन आज मेरा दिल उथल पुथल हो रहा है काव्या। एक मासूम मर गई। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी काव्या, आई एम वेरी सॉरी। वहां ना जाकर अगर मैं शादी को लेकर खुदगर्ज बन गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। फिलहाल तो जाना होगा, लेकिन वादा करता हूं शादी की सुबह तक लौट आऊंगा। तुम जाओ। सर, आपने अचानक इस वक्त घर पे क्यों बुलाया? ऑपरेशन डी को कैंसिल कर दिया गया है। सर, एक तरफ विपक्ष का दबाव, दूसरी तरफ गठबंधन की मजबूरी। इसीलिए मैंने उसी दिन कहा था। देखो सिंघम, ऑपरेशन डी कैंसिल करने का ऑर्डर फैक्स से या ईमेल से तुम्हें नहीं भेजा गया है, पोस्ट से भेजा गया है। वो ऑफिशियली कल सुबह ही तुम्हारे हाथ लगेगा, लेकिन उससे पहले आज रात ही तुम साउथ अफ्रीका के लिए रवाना हो रहे हो। मुंबई से डरबन जाने वाली फ्लाइट टिकट, वीजा, हमारी गवर्नमेंट का ऑर्डर, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस और तुम्हारे लिए वेपन यूज करने की परमिशन, ये सब इसमें। प्रोसीड। Mr. Surya Singham? Yes. Major Kyle Ambrose. Hello, Major. Mr. Singham, the number dialed by Danny sent by you belongs to a guy called Alex. He's a local don in Durban. We have formed 4 teams for this operation. Okay. One will cover the seashore, one will cover the harbor, one will cover the city, and one will be with you. Thank you, Major. I won't need a team now. Let me go alone first. Those guys are very dangerous. Alex won't know I'm a cop, and that's my advantage. Please hand me a mobile with the GPS tracker. I'll follow Alex in 100 meters range, and you cover me in 500 meters. As Alex meets Danny, I'll alert you, and then you can come in. Mr. Singham, I don't think you're right. Sir? I think this officer is correct. Colonel, one more important point. Nobody should shoot Danny. I want him alive. Only then I'll be able to convict 2 more criminals back in my country. The house at the end of the street is Alex's. Take care. Yeah. Hi guys. Come on, man, let's move. I'll tell you now. Mr. Surya Singham, you are in Lanka area. All right, let's go. Let's go. Hey, you guys go to Natal Command. Pick up Danny.
Come on. Hey, Alex, come on, let's go. Mr. Danny, welcome to Dublin. Alex is waiting at Naga Command. इसके कहने पर उसे साउथ अफ्रीका भेजे हो। कानून के मुताबिक ही भेजा है। मिशन स्टॉप कर दो। Now you're in Natal Command area. We guessed it right. Well, Danny's here. Yes, we're on the way. Move, move! I'll make sure you reach safely Johannesburg by road. Major, where are you? I'm stuck in traffic. They're leaving. Yes, I'm coming. Move fast, move, move! Indian police officer. Wherever you are in the wall, I'll come in front of you. Hey, man, what's happening, man? Come on, let's move, Get in the car! Come on, man, get out of the way. Come on, the cops are on us. Move up. Block the car! Get on the ground. But the bridge is incomplete. I know! Come on, block him! Stop him! Major, what is this? The Indian technique. Where are you? I'm in Wilson Wharf. The Indian government wants to stop the mission. Sorry, Colonel. The Indian police officer has already gone into the scene. Captain! Yes, sir. Take the ship to Kenya. Okay, sir. Fast, fast! Get your guns! Come on, man. Move, Finish man. it! Move, man. Finish it! Finish it!
What did you say about the Indian police? You throw money at us and treat us like a slave? Come on, get up. Get up and fight! You are not king of Indian Ocean. India is always king of Indian Ocean. Wherever you are in the world, I'll come in front of you and arrest you. And I'll drag you and put you back in the station from where you escaped. And I'll make you realize the power of an Indian police officer.